आज हम चुराहा जो हमारा मंडल है, एसडीएम साहब यहाँ बैठते हैं। हमने कहा था इनको कि जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं आपके मुख्य डिपार्टमेंट, उन सब के एचओडीज़ जो हैं वो आ जाएं। और जो अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में भारी बारिश से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें चुराहा विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। तो एसडीएम चुराहा को हमने कहा था कि पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अलग डिपार्टमेंट जितने भी हमारे सभी लोग अपने अपनी जो जितना नुकसान हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग आइडिया शेयर करें एक दूसरे के साथ। अभी बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जो रोड से वंचित हैं। जैसे हम अगर कहें तो हमारा गुइला से स्टार्ट करें, अगर इधर देवी कुठी टेपा की तरफ जाएं, हम लोग इधर हिमगिरी की तरफ जाएं, चांजू चरड़ा की तरफ जाएं, एवं देवला की तरफ, जसवरगढ़ की तरफ जाएं, और ये जो बिहाड़ी वाला डुंगरा वाला इलाका है हमारा, बौंदेड़ी मंगली का इलाका है हमारा, तो कलेहल वाला पोर्शन है, इसमें बहुत बुरे हालात हैं। बराड़ा हमने पहुंचाई है, लेकिन हमने कहा है कि जितनी स्पीड होनी चाहिए ऑपरेटर्स को कहो आप अपने कि ये वो नॉर्मल डेज़ नहीं है कि आप 9 बजे आए और 5 बजे जो है छुट्टी करके चले गए। हम लोगों को सुबह सनराइज़ के साथ ही लगना पड़ेगा। और जहाँ सेब फंसा है, राशन की कमी आई है, लोग जो हैं वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं हमें। तो जो ये हमारा लगभग 30 एसडीएम के उसमें जितनी पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ पर अभी भी 16-17 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी अवरुद्ध है, मतलब खुली नहीं है, छोटी गाड़ी के लिए भी। तो हमने कहा इसको युद्ध स्तर पर आपको रात दिन करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा मंडल जो है हमारा, 2 मंडलों के हमारे अध्यक्ष भाई अमर सिंह जी, परशुराम जी, ये साथ थे, जिला के उपाध्यक्ष वीरेंद्र जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ थे। तो हमने ये कड़ा संज्ञान लिया है और कहा है कि इसको युद्ध स्तर पर हमें करना पड़ेगा। कल जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आ रहे हैं, एरियल जो है वो निरीक्षण करेंगे हमारे इस पूरे चंबा ज़िले का, जिसमें चुराहा का भी होगा हमारे और सब जगह का। तो मैं भी एक रिपोर्ट बना करके पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री जी को देनी है हम लोगों को भी, और जिनके घर गए हैं प्रधानमंत्री आवास में उन लोगों को फिर से घर मिले। और हमने ये भी कहा है कि जिसका ज़मीन का नुकसान हुआ है उसमें मनरेगा और कन्वर्जेंस शब्द जो है इस्तेमाल करके, और छोटी सड़कें, रास्ते गांव के, इनको कैसे रेस्टोर किया जा सकता है, ये हमने समीक्षा करी है अभी। सर, इसमें एक मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि जैसे कि पीछे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि भाई अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो घर में कोई भी है तो वो लोग जो है ना मनरेगा में काम नहीं कर सकते। पर लेकिन जिस तरीके से ये आपदा आई है तो उस समय हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन गवर्नमेंट का है उसको जो है बेनिफिट मिले या किसी को नहीं मिले। तो मेरा आपके माध्यम से यही रहेगा कि आगे आप सरकार तक ये बात पहुँचाएँ और कुछ समय की रिलैक्सेशन दिलाई जाए गवर्नमेंट से कि भाई सभी काम करें, और जो छोटी छोटी हमारी लिंक रोड्स हैं उनको वो मनरेगा की लेबर उसको ठीक कर सकती है। और अगर हमारे पास लेबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है ना मैक्सिमम पहाड़ी क्षेत्र है हमारा और सभी काम पे आते थे, तो इस पे क्या कहेंगे? हमने कहा है इनको कि आप जैसे यथास्थिति जो 4 महीने पहले थी मनरेगा को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो स्थिति यथावत अभी लागू करें आप लोग, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मौजूदा सरकार जो है वो आम जन के साथ अन्याय कर ही रही है। अभी कर्मचारियों के साथ भी इन्होंने अन्याय किया है। कल ही जो ये कहते थे मौजूदा सरकार कि हम लोग कर्मचारी हितैषी हैं, जो हमने कर्मचारियों को पिछली बार आर्थिक सहायता दी थी उसको इन्होंने वापस लिया है। तो ये तो हर गांव गरीब के खिलाफ ही है सरकार। लेकिन हमने फिर भी कहा है कि सरकार को अभी बड़ा मन रखना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, और मैंडेज जनरेट करने के लिए जैसे पहले स्थिति होती थी 4500 से ऊपर की, ऐसा कुछ कहा इन्होंने, गाइडलाइन निकाली है। हमने कहा है कि सबको पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमने कहा।